बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। लीगल इशू डिस्कस करना वो ये है कि पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोचना है हमेशा कि बाज़ दफ़ा बहुत बुरी चीज़ हमें लग रही होती है लेकिन वो बुरी होती नहीं है। मिसाल के तौर पर घर से भाग के एक लड़की ने शादी कर ली जनाब। अचानक आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम कि मेरे उस्ताद साहब थे, तो उस्ताद साहब के पास जनाब पार्टी आ गई है। नौजवान लड़का है, एक एक लड़की है जनाब। एज होगी उनकी कोई 45 ईयर्स की लड़की होगी, कोई 30 ईयर्स का लड़का होगा। एज डिफरेंस तो था। एनी हो, आ गए, निकाह होगा, निकाह कहाँ बुलाएं, कोर्ट मैरिज होएगी इनकी जनाब। घर से भाग गए हैं, घर वालों की मर्जी के बगैर हो रहा है। मैंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, ये क्या तरीका है, लड़की भाग के घर से आ गई है तो क्या हम अप्रिशिएट करेंगे ऐसी हरकतों को? हमें सोचना चाहिए कि किसी की बेटी भाग के आती है, हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, घर से भागी है तो जनाब शादी कर ले। तो क्या उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, उनके सर में जो खाक पड़ेगी, जो परेशानी आएगी, नदामत उठानी पड़ेगी सोसाइटी में, उनकी बेटी भाग गई है। तो क्या उनकी जगह खुद को रख के देखना नहीं चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो फिर क्या हो? अच्छा, मैंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। घर से भाग गई लड़की, लड़का भगा के ले आया जनाब, मर्जी के बगैर शादी हो रही है। उस्ताद साहब सुनते रहे कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद कोर्ट मैरिज जो भी प्रोसीजर होता है उन्होंने अडॉप्ट किया। कोर्ट मैरिज हो गई है जनाब, लड़की लड़का चले गए। उसके बाद उस्ताद साहब ने बताया, कहते हैं कि ये देखें, हमेशा चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेते, गलत नहीं लेते। ये तो बड़ी नेकी की है। मैंने कहा वो कैसे, मुझे बताएं, मेरे भी इल्म में इजाफा हो कि आपने बहुत बड़ी नेकी की है। ये घर से भागे बच्चे तो पेरेंट्स की मर्जी के बगैर शादी कर रहे हैं, आप उनकी शादियां करवा रहे हैं और आप कहते हैं नेकी की है। मुझे भी समझाएं। उस्ताद साहब ने फिर समझाया, कहते हैं ये इस तरह का केस था कि ये जो बच्ची है ना, इसके पेरेंट्स फौत हो गए थे। पेरेंट्स हो गए फौत, ये सबसे बड़ी बहन है। इसने क्या किया, पढ़ी लिखी थी, जॉब करना शुरू कर दी। जॉब करके अपने 6 बहन भाइयों का पेट पालना शुरू किया, उन्हें पढ़ाना, सर पे हाथ रखा। और 6 के 6 बहन भाई जो है ना, वो बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं। उनमें से काफी सारों की इसने शादियां भी कर दी हैं। भाइयों की शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हैं, आगे बहनों की शादियां की हैं। खुद ये जॉब करती है, पैसे कमाती है, कमा के लेके आती है घर में उनको। फिर अब वो जवान है, कमा सकते हैं, कमाते हैं, फिर भी वो सारी इसकी सैलरी, इसकी शादी करते नहीं है। वो कहते हैं जी आपकी एज गुजर गई है, आपकी एज 45 साल हो गई है, अब आपको वो शादी क्या करनी है, चलो ठीक है, ऐसे ही हमारे बच्चों को खिलाएं, कमा के लाएं, मामला चलाएं। औरत अब उसकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई। इंसान है ना, बायोलॉजिकल नीड्स कुछ होती हैं इंसान की। तो अब इसको हम गलत भी नहीं कहते कि किसी इंसान का किसी को निकाह का पैगाम भेजना। तो वो जो लड़का था वो अच्छा लगने लगा, इस लड़के को भी लड़की अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि हम निकाह कर लेते हैं, दोस्ती हो गई। अब निकाह करना है तो घर वाले तो करेंगे नहीं, घर वाले ना लड़के के मान रहे हैं ना लड़की के मान रहे हैं। अब लड़का कहता है मैं इसके साथ गुजारा कर सकता हूँ, ये अच्छी औरत है। लड़की कहती है जी ये मेरे लिए अच्छा है, मेरा दोस्त है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझदार है, बड़ा अच्छा बच्चा है, तो हम शादी कर, निकाह है, करना चाहते हैं शरीयत के मुताबिक। अब मान नहीं रहे घर वाले। इस सूरत हाल में फिर उन्होंने ये स्टेप लिया। जब उस्ताद साहब के पास आए ना, तो उन्होंने कहा कि अगर इनका निकाह नहीं करवाते, मान लेते हैं नहीं करवाते, कोर्ट मैरिज हम भी नहीं करवाते, घर वालों ने भी नहीं करवाया, क्या करेंगे? दोस्ती तो है, फ्रैंकनेस तो है, जो यहाँ आ गए हैं ऑफिस में, कहीं और नहीं जा सकते। फिर वो गलत कामों में पड़ेंगे, फिजिकल रिलेशन कायम करेंगे, गुनाह के कामों में पड़ जाएंगे। तो वो जो दोस्ती है, दोस्ती को हम एक रिश्ते में बदल रहे हैं शरीयत के ऐन मुताबिक, यानी निकाह पढ़ा जा रहा है, गवाहान की मौजूदगी में पढ़ा जा रहा है, उसको हमने बदला कि ये गुनाह से बच जाएं। नहीं करवाते निकाह तो वो गुनाह में पड़ेंगे, जिना करेंगे, कई मामलात ऐसे करेंगे कि जो नहीं करने वाले। तो हमने एक जायज तरीके से उनका निकाह पढ़ाया। अब ऐसी सूरत हाल में वो लड़की मजबूर थी, उसकी शादी की नहीं जा रही थी, तो लेकिन जैसे उसको देखा, देखते फौरन ज़हन में यही, वो भागी हुई है, ये तो गलत है, ये तो आवारा है, ये तो बदचलन है, ये तो पता नहीं क्या। इसलिए कभी भी किसी को ऐसे जज फौरन नहीं करना चाहिए।
کہ یہ بد چلن ہے، یہ آوارہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. بعض دفعہ اس کے حالات کیا ہیں، اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کا ہمیں خبر ہی نہیں ہے. اس کی سراؤنڈنگ کیا ہے، اس کی پرورش کہاں ہو رہی ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، ان سے ہم واقف نہیں ہوتے. تو جب بڑی گہرائی میں جا گئے، اب ہر مسئلے کی گہرائی میں تو جانے سے رہے ہم. اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ پازیٹیو سوچا جائے، نیگیٹو نہ سوچا جائے. پھر امید ہے کہ ہم بہت ساری غلطیاں کرنے سے بچ پائیں گے. تو یہ وہ ایک کورٹ میرج تھی. عام طور پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ گھر سے بھاگ کے شادیاں نہ کریں، رن اوے میرجز کے خلاف ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. پیرنٹس کی مرضی کے مطابق بالخصوص جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو کرنی چاہیے. اب ندامت اٹھانی پڑتی ہے پیرنٹس کو، لیکن یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز بعض دفعہ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن میں واقعی ان کا رائٹ بن رہا ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہونی چاہیے. گھر والے کرتے نہیں ہیں. گھر والے بعض دفعہ پراپرٹی بچانے کے لیے جی قرآن پاک سے شادی کر دی ہے. کچھ ہمارے بیک ورڈ علاقے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ زمینیں کافی ساری ہوتی ہیں، تو بہن کو کہتے ہیں اگر اس کی شادی کی وراثت میں پھر اس کو حصہ دیا، حصہ لے کے جس سے شادی ہوگی اس کے پاس چلا جائے گا، ہمارا شیئر تو دوسری جگہ چلا جائے گا. اس لیے شادی نہیں کرنی، نہ اس کی شادی ہو نہ بچے ہوں. تو اس لیے اس کا جو شیئر ہو گھر میں ہی دوبارہ بھائیوں کو مر کھپ جائے گی تو بھائیوں کو دے دیا جائے گا. اب ایسی صورتحال میں وہ بیٹی جس کو جائیداد کے لیے، پراپرٹی کے لیے اس کی شادی سے محروم کر دیا جائے، اگرچہ یہ تعزیرات پاکستان میں جرم ہے، آج کل اس پہ سختی ہو رہی ہے کہ نہیں ایسا قرآن سے شادی آپ کر سکتے. بہرحال تو ایسے حالات میں وہ بچی جس قرآن پاک سے شادی کر دی ہے، شادی کرنی نہیں ہے، تو وہ اگر یہ سٹیپ لیتی ہے، کورٹ میرج کر لیتی ہے، تو میرا خیال ہے اس میں مذائقہ نہیں ہے. اس کا حق ہے نا، جسے محروم کیا جا رہا ہے لالچ کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، کس وجہ سے. تو امید آج آپ نے رن اوے میرجز، موسٹلی ہم اس کو ڈسکریج ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. پازیٹیو سوچیں تو یہ کبھی کبھی اچھی چیز بھی ہوتی ہے. کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی ہم کر رہے ہوتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.